वेलकम फ्रेंड्स टू मनी मैटर्स। रिसेंटली एक बड़ी धमाकेदार न्यूज़ आई है जो कि इन्वेस्टर्स को मोटी कमाई करने का मौका दे सकती है। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च होने वाला है। क्या है इससे रिलेटेड न्यूज़, इसे हम डिटेल में समझते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एलआईसी का आईपीओ बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन दैट इज एलआईसी के आईपीओ को हरी झंडी दिखा दी है और गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि मार्च फाइनेंशियल ईयर 22 तक बाजार में एलआईसी आईपीओ को लॉन्च करे। प्राइसिंग, हिस्सेदारी जैसी फाइन डिटेल्स के ऊपर मिनिस्ट्रियल पैनल अपना डिसीजन लेगी। कंपनी के लेटेस्ट 63rd एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुताबिक एलआईसी के टोटल एसेट्स अराउंड ₹32 ट्रिलियन है। आईपीओ का 10% पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रहेगा। डिलॉयट और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को प्री आईपीओ ट्रांजैक्शन एडवाइजर मतलब के सबसे पहले सलाहकार चुना गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बजट में एलआईसी के सरकार के कुछ हिस्सेदारी को आईपीओ के जरिए बेचने की घोषणा की थी। उम्मीद है कि ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। घरेलू बीमा क्षेत्र में एलआईसी का मार्केट शेयर 70% का है और गवर्नमेंट के पास इस समय एलआईसी कंपनी की 100% की हिस्सेदारी है। सो फ्रेंड्स, मार्च 2022 में एलआईसी के आईपीओ में पैसे लगाकर मोटी कमाई करने का मौका मिल सकता है। नाउ लेट्स सी आईपीओ के आने से पहले कंपनी अपने कौन से खास रणनीतियों पर काम कर रही है। इम्प्रूविंग परसिस्टेंसी। IRDAI के मुताबिक एलआईसी ने अपनी परसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए फाइनेंशियल ईयर 20 में 54% से फाइनेंशियल ईयर 21 में 59% इम्प्रूवमेंट की है। कंपनी की कंसिस्टेंसी ये बताती है कि इवन आफ्टर 5 इयर्स कंपनी के पॉलिसीज रिन्यूड होते रहे हैं, जिससे कि कस्टमर्स के रेगुलरिटी का भी पता चलता है। इवन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की 5 साल के बाद भी परसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपनी यहाँ भी सफल रही है। रिड्यूसिंग एनपीए। एलआईसी ने अपने डेट पोर्टफोलियो से एनपीए रेशो भी कम किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 20 में एलआईसी का ग्रॉस एनपीए रेशो ऑल टाइम हाई था 8.17%, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 21 में ये ग्रॉस एनपीए रेशो कम होकर 7.78% हुआ है और नेट एनपीए रेशो 0.05% हुआ है, जो कि पिछले वर्ष 0.79% था। नॉन कोर एसेट्स। 9 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने ये कहा कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने गवर्नमेंट और एलआईसी को आईडीबीआई बैंक के 100% स्टेक को सेल करने की मंजूरी दी है। इस समय आरबीआई के मुताबिक आईडीबीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसमें कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 45.5% है और एलआईसी की 49.24% है और नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग्स 5.29% की है। हालांकि सोर्सेस से पता चला है कि एलआईसी एक साथ में अपना पूरा हिस्सा नहीं बेचेगा। आईपीओ से पहले एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू निर्धारित की जाएगी, जो कि वैल्यूएशन के प्रोसेस में काम आएगी। एलआईसी के एम्बेडेड वैल्यू के लिए 2 की फैक्टर्स देखे जाएंगे। फर्स्ट, नेट एसेट वैल्यू और कंपनी का नेटवर्थ। सेकंड, कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस पोर्टफोलियो से कंपनी के फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यू कितना है। 1818 में इंग्लैंड की वजह से लाइफ इंश्योरेंस भारत में पहली बार आया। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कलकत्ता में यूरोपियंस ने पहली बार स्थापित की थी और आज एलआईसी के 2048 फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ब्रांचेस है, 113 डिविजनल ऑफिसेज है, 8 जोनल ऑफिसेज है, 1381 सैटेलाइट और कॉरपोरेट ऑफिसेज है। एलआईसी का विजन है कि वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को इजी एक्सेस प्रोवाइड करे और इसी विजन के साथ एलआईसी ने सैटेलाइट संपर्क ऑफिसेज लॉन्च किए हैं। IRDAI एनुअल रिपोर्ट 18-19 के मुताबिक वर्ल्ड में इंडिया 11th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट होल्ड करता है और लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में 10th पोजीशन पे है। नाउ लेट्स सी अदर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कंपनी। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, LIC HFL केयर होम लिमिटेड, LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, LIC पेंशन फंड लिमिटेड, LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, IDBI बैंक। जनवरी 2019 में LIC ने IDBI बैंक के मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर किए थे। तो है ना धमाकेदार खबर, अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ
बड़ी कमाई का मौका लेके जल्द ही आ रहा है। सो बी रेडी गाइस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।